वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लेंस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड देखेंगे, विच इज़ ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो इस चैप्टर में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और जहाँ पे जो कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो इररिलेवेंट हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उन्हें स्किप करेंगे और सिर्फ मेन पॉइंट पे मैं उसका एक्सप्लेनेशन करूँगी। In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. आप previous chapter में देख चुके हैं कि हमारा जो अर्थ है वो एक स्फीयर नहीं है. It is slightly flattened at the north and the south poles and bulge in the middle. आपने देखा है कि वो स्लाइटली फ्लैटर है, फ्लैट शेप का है नॉर्थ पोल पे एंड साउथ पोल पे, और थोड़ा सा बल्ज है मिडिल में. कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कैसा दिखता है? यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. आप अपने क्लासरूम में रखे हुए ग्लोब को भी देख के एक आइडिया लगा सकते हैं कि अर्थ कैसा है. ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, मिनिएचर फॉर्म. बेसिकली ग्लोब जो होता है, ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ अ अर्थ. जस्ट लाइक यू कैन हैव अ टॉय, जैसे आपके पास एक टॉय होता है, टॉय कार है जो कि रिप्रेजेंट करती है रियल कार को, वैसे ही जो एक ग्लोब होता है वो रिप्रेजेंट करता है रियल अर्थ को. ऑन अ ग्लोब वी कैन सी कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, कंट्रीज. सो द रियल अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट बॉल. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप and bottom and a little wider in the middle. Globes may be varying size and type: big ones which cannot be carried easily, small pocket globes, and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with case ease. The globe is not fixed, it can be rotated the same way as a top spin on a potter's wheel is rotated. On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. तो यहाँ पे बस यही बात कर रहा है कि जो एक ग्लोब है, कुछ छोटे साइज़ के भी होते हैं, कुछ बड़े साइज़ के भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप जेब में कैरी कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप जो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं. और यहाँ पे यही बात हो रही है कि ग्लोब में कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस होते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक अर्थ. ये बहुत डिफ़िकल्ट है डिस्क्राइब करना लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करना बहुत डिफ़िकल्ट है अर्थ के स्फीयर पे. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट. नाउ ये क्वेश्चन उठता है कि तो हम प्लेस को कैसे लोकेट कर सकते हैं. वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द प्लेस. हमें कुछ सर्टेन पॉइंट्स की ज़रूरत है रेफरेंस के लिए, एंड लाइंस की ज़रूरत है उस लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए. You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called its axis. आप नोटिस कर सकते हैं कि ग्लोब में एक निडल फिक्स होती है उसके अबव एंड नीचे साइड में, जिस एक टिल्टेड मैनर में, यानी थोड़ा सा टेढ़े उसमें, विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस, जिसको हम उसका एक्सिस कहते हैं. टू पॉइंट्स टू पॉइंट्स ऑन ग्लोब थ्रू विच द निडल passes आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. दो पॉइंट जिससे ये निडल जो है पास होती है उसे नॉर्थ पोल कहा जाता है एंड साउथ पोल कहा जाता है. आप ऐसे देख सकते हैं कि ये है हमारा अर्थ, एंड ये हो गया नॉर्थ पोल एंड ये हो गया साउथ पोल, और ग्लोब में जो निडल होती है ये उसकी बात हो रही है जिससे ये फिक्स होता है. But remember, there is a major difference. The real Earth has no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. बट आप ये ज़रूर याद रखिए कि रियल अर्थ में निडल्स नहीं है. ये मूव करता है अपने एक्सिस में एक इमेजिनरी लाइन से. अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. एक अनदर इमेजिनरी लाइन जो है, जो कि इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसे कहते हैं इक्वेटर. इक्वेटर ऐसी लाइन है जो हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और ये ध्यान रखिएगा कि ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है अर्थ के सरफेस पे. द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न half is known as the southern hemisphere.
तो जो ये इक्वेटर है, इक्वेटर, तो ये जो दो पार्ट्स में हमारे दो पार्ट्स में जो हमारे अर्थ को डिवाइड करती है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। दे बोथ आर दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, वो दोनों इक्वल हाफ्स यानी इक्वली बटे हुए हैं। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth. इसीलिए जो इक्वेटर है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है और एक इमेजिनरी लाइन है जिससे हम लोकेशन को लोकेट करते हैं, प्लेसेस को अर्थ पे। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। वो सारे पैरेलल सर्कल्स जो आप ये देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये जो लाइंस हैं, इन सबको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। लैटिट्यूड्स बेसिकली आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो लाइंस लेटी हुई हैं। तो जो लैटिट्यूड्स है ये भी एक इमेजिनरी लाइंस हैं। ये टोटल 181 लाइंस हैं। 90 नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है एंड 90 सदर्न हेमिस्फेयर में है, एंड इक्वेटर इज ऑल्सो ए लैटिट्यूड। सो टोटल लैटिट्यूड्स आर 181 लैटिट्यूड्स। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जिससे जो हमें बहुत हेल्प करती है लोकेशन को, प्लेसेस को लोकेट करने के लिए बहुत हेल्प करती है। तो ये इनके बीच के जो डिफरेंसेस होते हैं, जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो बिल्कुल इक्वल है। मतलब दो लैटिट्यूड्स की जो दूरी है वो इक्वल है। तो इस वजह से इसे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहा जाता है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड्स। जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड से, जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल अराउंड राउंड द अर्थ। इसीलिए जो इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की जो डिस्टेंस है वो 1/4 है पूरे अर्थ का, यानी पूरे सर्कल का। क्योंकि ये मेज़र होता है टोटल, जो इट विल मेज़र 1/4 ऑफ 360 डिग्री, इसको मेज़र करते हैं 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज में। Thus 90 degrees north latitudes marks the north pole and 90 degrees south latitudes marks the south pole. द अर्थ इज़ लाइक अ जाइंट सर्कल। जैसे अर्थ जो है वो एक जाइंट सर्कल की तरह है। उसका एक जो सर्कल है, पूरा कंप्लीट सर्कल, इट इज़ 360 डिग्री। द इक्वेटर इज़, आई हैव ऑलरेडी मैंशनड एंड टोल्ड यू दैट द इक्वेटर इज़ 0 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल it is 90 डिग्री एंड फ्रॉम इक्वेटर टू द साउथ पोल इट इज़ 90 डिग्री। तो नॉर्थ पोल जो हो गया इट इज़ 90 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर इज़ 0 डिग्री एंड साउथ पोल इज़ 90 डिग्री साउथ। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। इक्वेटर के नॉर्थ में जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं उन्हें हम नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहेंगे, एंड इक्वेटर के साउथ में जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं हम उन्हें साउथ लैटिट्यूड्स कहेंगे। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड is therefore followed by either the word north or south. Generally this is indicated by the letter N or S. जनरली जो नॉर्थ और साउथ की जो डायरेक्शंस है, हम लोग पोल्स में हम लोग एन या एस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील आर लोकेटेड ऑन द पैरेलल्स ऑफ about 20 degree latitude, but the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree south of it. We therefore say the Chandrapur is situated at 90 degree 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude. We see in figure 2.2 that as we move away from equator the size of the parallels of latitude decreases. तो इसमें ये बता रहा है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल बोथ चंद्रपुर जो महाराष्ट्र में है वो भी 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है, और जो हॉरिजॉन्टे है वो भी 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है। पर जो चंद्रपुर महाराष्ट्र का है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, और अदर वन जो है वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स पे है। इसीलिए वहाँ के टम्परेचर में और काफ़ी सारी चीज़ों में डिफरेंस आ सकता है।
As we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases. जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, जो पैरेलल लाइंस है यानी जो पैरेलल लैटिट्यूड्स है उनके उनका जो साइज़ है वो डिक्रीज होने लगता है. Important parallels of latitudes. Beside the equator 0 degree, the north pole 90 degree and south pole 90 degree, there are four important parallels of latitudes. यहाँ पे मेन चार, वैसे तो बहुत सारी लैटिट्यूड्स है जैसे कि मैंने आपसे बताया कि 181 टोटल लैटिट्यूड्स हैं, बट जो चार मेन लैटिट्यूड्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, वो यहाँ पे दी हुई हैं. द फर्स्ट वन इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये which is 23.5 degree north in the northern hemisphere. Second one is Tropic of Capricorn, which is 23.5 degree south in the southern hemisphere. The third one is Arctic Circle at 66.5 degree north of the equator. And the fourth one is Antarctic Circle at 66.5 south of the equator. ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है. एंड यू कैन ऑल्सो सी, आप इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं, इसे अच्छे से देखिए, इसे अच्छे से समझिए. जैसे कि नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल एंड आर्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है उसमें फ्रिजिड जोन लिखा हुआ है. यहाँ का जो एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें जमी होती हैं, इसीलिए इसे फ्रिजिड जोन नाम दिया गया है. बिकॉज क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो है वो डायरेक्ट पहुँच नहीं पाती, एकदम बहुत ज़्यादा कम रोशनी जाती है, इस वजह से वो जमा रहता है, वहाँ बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ बहुत ठंड रहती है, इसलिए उसे फ्रिजिड जोन कहा गया है. अब आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया है नॉर्थ टेम्परेट जोन है. आप ध्यान दे सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है उसके बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, यानी हमारा इंडिया इन्हीं यहीं आसपास लाई करेगा. ओके. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है दैट इज़ नोन एज टॉरिड जोन. एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है इट इज़ साउथ टेम्परेट जोन. एंड वैसे ही जैसे अबव हेमिस्फेयर में यानी नॉर्थ हेमिस्फेयर में था, वैसे ही नीचे भी अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल के बीच का जो एरिया है दैट इज़ फ्रिजिड जोन. नेक्स्ट टॉपिक है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. अच्छा, ज़रा ये बताइए कि वाई डू वी हैव डिफरेंट हीट जोन्स. बिकॉज द सन डज नॉट हीट एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ इक्वली. क्योंकि जो हमारा सन है वो हर एक पार्ट के अर्थ के हर एक पार्ट को इक्वली हीट अप नहीं कर देता. सो द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री मेन हीट जोन्स. इसीलिए जो हमारा अर्थ है वो तीन मेन हीट जोन्स में डिवाइडेड है. द फर्स्ट वन इज़ टॉरिड जोन, सेकेंड वन इज़ टेम्परेट जोन एंड द थर्ड वन इज़ फ्रिजिड जोन. तो हम टॉरिड जोन अभी देखते हैं. Midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area therefore receives maximum heat and is called the torrid zone. जो दिन में 12 बजे का जो सन होता है, जो इतना ज़्यादा हीटअप होता है, इतनी गर्मी देता है, वो एग्जैक्टली ओवरहेड होता है, यानी एकदम एग्जैक्टली ऊपर होता है एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स. यानी साल में एक बार हर एक लैटिट्यूड्स में, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करती हैं जितनी भी लैटिट्यूड्स, उनके ऊपर एक साल में एक बार एटलीस्ट लाई करता है ओवरहेड. इस वजह से जो एरिया है इसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं. देयरफॉर receives the this area receives the maximum heat and is known as torrid zone. The mid The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. जो दिन का जो इतना चमकता और इतना गर्म जो सूर्य होता है वो किसी भी लैटिट्यूड पे ओवरहेड यानी एकदम डायरेक्ट नहीं लाई करता. उसकी हीट जो है वो ऐसे डायरेक्ट, जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं लाई करती हैं उन लैटिट्यूड्स पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे हैं. यानी जो अभी टॉरिड जोन हमने बताया उसके अलावा जो पोर्शन बचा उसमें सन डायरेक्टली ओवरहेड नहीं होता है. जैसे कि ये लाइट हम यहाँ पे डायरेक्टली मार रहे हैं तो ये डायरेक्ट जा रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा हीट यानी ज़्यादा लाइट लगेगी. बट यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं
मतलब टेढ़ी होके जा रही है, इस वजह से यहाँ पे उतनी रोशनी नहीं रहेगी जितना यहाँ पे रहेगी। द एंगल ऑफ द सन्स रेज डज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल। जो एंगल है सन के रेस का, वो डिक्रीज होता रहता है पोल्स पे जाते जाते। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब जैसे ये टॉर्च मार रहे हैं, इसमें देखिए डायरेक्ट मार रहे हैं तो ये डायरेक्ट जा रहा है रोशनी। यानी सूर्य जब हमारे पृथ्वी पे जो उसका प्रकाश आता है, वो डायरेक्ट जिन जिन एरिया पे आता है वहाँ पे ज़्यादा हीट रहती है। पर पोल्स पे क्या होता है कि रोशनी आते आते बहुत ज़्यादा मैटर सी हो जाती है, तो इस वजह से ये जो है यहाँ पे बहुत ठंडा एरिया रहता है और यहाँ पे हर चीज़ बहुत ठंडी रहती है। As such areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere। ये जो एरिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल से बाइंड है, यानी आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे कि मैंने भी ऊपर दिखाया, आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया है, ये टेम्परेट नॉर्थ टेम्परेट जोन है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये। एज सच एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर्कटिक सर्कल। ओके, एंड बिल्कुल ऐसे ही जो नीचे यानी सदर्न हेमिस्फीयर में भी यही है, और इसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन्स कहते हैं। एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। जैसा कि मैंने बताया कि जो एरिया, ऐसे मैप से समझते हैं, जो एरिया आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल के बीच में है, ये फ्रिजिड जोन है, ये बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। और जो एरिया अंटार्कटिक सर्कल एंड फ्रिजिड जोन के बीच में है, ये भी बहुत ठंडे रहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आप, अगर आपको कोई पर्टिकुलर जगह अर्थ पे ढूंढनी हो तो आप कैसे ढूंढेंगे। जैसे हम घर का एड्रेस लिखते हैं, हाउस नंबर प्लस स्ट्रीट प्लस सिटी, वैसे ही अर्थ पर किसी प्लेस का जोग्राफिकल एड्रेस होता है, लैटिट्यूड्स प्लस लॉन्गिट्यूड्स। आज हम सीखेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, लैटिट्यूड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब मैं बताने जा रही हूँ लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। अब मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ लाइन बाय लाइन थोड़ा ना पढ़ के आपको ईज़ी वे में आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो अभी तक हमने अर्थ को हॉरिजॉन्टल लाइन से लोकेट किया, लेकिन सिर्फ लैटिट्यूड से किसी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलेगा, हमें दूसरी लाइन भी चाहिए, और वो है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है? इमेजिन करो अर्थ पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक इमेजिनरी लाइंस खींची दी गई हैं, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो। ये लाइंस कहलाती हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं। और ये मैं एक्स्ट्रा थोड़ा आपको बता दे रही हूँ, जैसे कि मैंने लैटिट्यूड्स में बताया था, टोटल लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं वो 360 होती हैं, क्योंकि जो हमारा एक सर्कल है और एक ग्लोब जो है वो 360 डिग्री का होता है, तो लॉन्गिट्यूड्स भी टोटल 360 होती हैं। Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds. They are semicircles, and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. हर डिग्री जो है वो मिनट्स और सेकेंड्स में डिवाइडेड है। वो और ये जो है ये डिक्रीज होता रहता है जैसे जैसे वो लाइंस मीट करती हैं पोल पे, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। Unlike parallels of latitudes, all meridians are of equal length। जैसे कि लैटिट्यूड्स पैरेलल्स होती हैं उनकी तरह नहीं, पर जो मेरिडियंस होती हैं वो इक्वल होती हैं लेंथ में। जैसे कि लैटिट्यूड्स जो है वो हर सारी लैटिट्यूड्स की जो डिस्टेंस है वो अलग है, क्योंकि कुछ छोटी हैं तो कुछ यहाँ पे बड़ी हैं, बट लैटिट्यूड्स जो हैं वो सेम है उनकी लेंथ।
दस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, इसीलिए बहुत कठिन है मेरिडियंस को गिनना। Hence the all the मतलब नापना. Hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. The meridian is called the prime meridian. अच्छा, अब एक प्रॉब्लम आई, अर्थ पर बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स लाइंस हैं, तो हम काउंटिंग कहाँ से करें? साइंटिस्ट ने एक स्पेशल लॉन्गिट्यूड चूज़ की, उसका नेम है प्राइम मेरिडियन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया है, जिसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो लॉन्गिट्यूड है। ये ग्रीनविच इंग्लैंड से पास होती है, इसलिए इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये अर्थ प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मीडियम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। ये जो मेरिडियन है ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ये आप इसे देख सकते हैं। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। इसीलिए यानी लॉन्गिट्यूड्स जो हैं हम उसमें ई वर्ड यूज़ करते हैं ईस्ट के लिए एंड डब्ल्यू यूज़ करते हैं वेस्ट के लिए। जैसे कि हमने लॉन्गिट्यूड्स में देखा था कि हम एन नॉर्थ के लिए यूज़ करते हैं एंड साउथ के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, एस यूज़ करते हैं। पर लॉन्गिट्यूड्स में हम ई यूज़ करते हैं ईस्ट के लिए एंड डब्ल्यू यूज़ करते हैं वेस्ट के लिए। It is however interesting to note that the 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानना कि 180 डिग्री ईस्ट का जो मेरिडियन है और 180 डिग्री वेस्ट का जो है वो सेम लाइन पे लाई करता है, सेम लाइन पे लाई करता है। Now look at the grid of the parallels of latitude and meridians of longitude on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, the Dhubri in Assam is situated at 226 degree north latitude and 90 degree east longitude. अब मान लो मुझे अर्थ पर धुबरी असम को लोकेट करना है। बुक में दिया है 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब मैं क्या करूँगी, 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड वाली लाइन ढूंढूंगी एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड वाली लाइन ढूंढूंगी। जहाँ दोनों लाइंस इंटरसेक्ट या कट करेंगी वही धुबरी है, वही अर्थ का जियोग्राफिकल एड्रेस है। यही मतलब अर्थ का जोग्राफिकल एड्रेस है। ऐसे ही हम अर्थ की पे कोई भी लोकेशन को अगर हमें प्लॉट करना हो तो हम ऐसे ही प्लॉट करते हैं। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि इमेजिन करो स्कूल में हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं वो लैटिट्यूड हैं, यानी लैटिट्यूड्स हमने हॉरिजॉन्टल रोज को ले लिया और वर्टिकल कॉलम्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये। अब अगर टीचर बोले कि गो टू रो बी एंड कॉलम 1, अगर टीचर बोल रहा है कि आप रो बी में कॉलम 1 पे जाइए, तो आप कैसे जाएंगे? अब आपको हर एक चीज़ बता दी तो आप एग्जैक्ट उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही अर्थ पर लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड इज इक्वल्स टू एग्जैक्ट लोकेशन। अब ये बताइए, अगर अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पर हैं तो क्या वहाँ सेम टाइम होगा? नहीं, अर्थ रोटेट करती है, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर सन अलग अलग टाइम पर ओवरहेड होता है। लोकल टाइम, जब किसी प्लेस पर सन स्काई में हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तब वहाँ लोकल नून 12 नून यानी माना जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ग्रीनविच में 12 नून है तो ग्रीनविच के ईस्ट वाले प्लेसेस में टाइम आगे होगा, यानी ग्रीनविच इंग्लैंड से जाती है, 1 मिनट मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, ये है इंग्लैंड। तो ये जो ग्रीनविच मीन टाइम लाइन जो है ये कुछ यहाँ से, हाँ क्यों नहीं हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा है, ये कुछ यहाँ से ऐसे, ये ऐसे जाती है और ये ऐसे कर सकते हैं, ये कुछ ऐसे जाती है ग्रीनविच, ग्रीनविच लाइन जो है ये कुछ ऐसे जाती है, ठीक है, ग्रीनविच।
तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ग्रीनविच लाइन जो है वो कुछ ऐसे जाती है। अगर ग्रीनविच में 12 नून है यानी दिन के 12 बज रहे हैं, तो ग्रीनविच के ईस्ट वाले प्लेसेस में, यानी ये जो ईस्ट की जो प्लेसेस हैं उसमें टाइम आगे होगा, यानी टाइम जो है आगे होगा, प्लस हम आगे के लिए प्लस यूज़ कर सकते हैं। और वेस्ट वाले प्लेसेस में टाइम पीछे होगा, यानी ये जो वेस्ट की प्लेसेस हैं इसमें क्या होगा, टाइम पीछे होगा। यानी यहाँ पर इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे, ग्रीनविच वाले जगह पे जो टाइम हो रहा है, अगर हम उसके ईस्ट साइड में जाते हैं तो टाइम और बढ़ेगा, ऐड ऑन होगा। और अगर हम वेस्ट में जाते हैं तो टाइम कम होगा। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स जो है इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स। अब हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम देखेंगे। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ 360 डिग्री रोटेट करती है अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स में। देयर फोर इसीलिए 360 डिग्री को अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 15 डिग्री पर आवर, यानी 15 डिग्री पर घंटे के हिसाब से। और 15 डिग्री को अगर हम वैसे करेंगे तो ये इज इक्वल्स टू 1 आवर। 1 आवर में आ रहा है तो 1 डिग्री कितना होगा, 4 आवर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि सपोज करिए ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं दिन के। अगर कोई प्लेस ग्रीनविच से 15 डिग्री ईस्ट में है, ईस्ट मतलब ये, ओके, ये ईस्ट हो जाएगा एंड ये हो जाएगा वेस्ट। ये डायरेक्शन का आपको डाउट एकदम क्लियर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर कोई प्लेस ग्रीनविच से 15 डिग्री ईस्ट में है तो 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 आवर। तो वहाँ टाइम होगा 1 PM, यानी 1 बज रहे होंगे उस जगह पे जो ग्रीनविच से 15 डिग्री ईस्ट में होंगी प्लेसेस। क्योंकि ईस्ट में टाइम अहेड होता है यानी टाइम बढ़ता है, इसीलिए अगर प्लेस 15 डिग्री वेस्ट में है तो 1 घंटा फिर आप पीछे चली जाइए, यानी 11 बज रहे होंगे। क्योंकि टाइम वेस्ट में बिहाइंड होता है, यानी टाइम माइनस करना पड़ेगा हमें। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन, ये जो यहाँ पे इतना दिया हुआ है, ये जो मैंने अभी आपको समझा दिया, नॉर्मली ये पूरा वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम जोन? अब मान लो कि इंडिया बहुत वाइड कंट्री है। इंडिया में गुजरात वेस्ट में है और असम ईस्ट में है। अगर हर जगह का अपना लोकल टाइम यूज़ करें तो बहुत कन्फ्यूजन होगा, ट्रेन का टाइम टेबल बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इंडिया ने एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया। इंडिया के लिए 82.5 ईस्ट जो है वो उसका स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, माना गया है। लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी 82.5 ईस्ट को लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया माना गया है। लोकल टाइम एट द मेरिडियन इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम। इस लॉन्गिट्यूड को लोकल टाइम पूरे इंडिया के लिए स्टैंडर्ड टाइम है। इसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, IST। जैसा कि ये आप मैप में देख सकते हैं कि ये यहाँ से ये पास होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है, हर कंट्री का अपना अपना टाइम जोन होता है। जो कंट्री बहुत ज़्यादा बड़ी होती है उनके पास ज़्यादा टाइम जोन्स होते हैं, जैसे कि रशिया के पास बहुत ज़्यादा टाइम जोन्स है, USA के पास एक से ज़्यादा है, कनाडा के पास है, हमारे पास तो अभी फ़िलहाल एक ही है। इंडिया और ग्रीनविच का डिफरेंस कितना है? इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो 82 डिग्री 30 ईस्ट है और ग्रीनविच 0 डिग्री। इंडिया ईस्ट में है इसलिए इंडिया का टाइम ग्रीनविच से अहेड होगा। डिफरेंस 5 आवर्स 30 मिनट्स, 5 आवर्स 30 मिनट्स होगा, जो कि यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है आपके बुक में दिया हुआ है। बुक में क्रिकेट मैच का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सपोज लंदन में मैच 2 बजे दिन में हो रहा है, स्टार्ट होता है। इंडिया लंदन से 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड है, यानी ज़्यादा है। सो 2 बजे दिन में अगर यहाँ हो रहा है
2 बजे दिन में अगर लंदन में हो रहा है तो उसमें हम प्लस कर यानी 5 hours and 30 minutes हम उसमें ऐड ऑन कर देंगे, तो टोटल इंडिया का टाइम निकल के आ जाएगा 7:30 PM, यानी 7:30 इंडिया का टाइम आ जाएगा। देयरफॉर इंडिया में जो मैच होगा वो 7:30 PM पे होगा।